वो दो ही वाक्यों में है ना? कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। पलटू थोड़ा असहज हो गए हैं और अभी देखिए, अभी नीतीश कुमार जो है अपने जीवन के सबसे कठिन समझिए आप दौर से गुजर रहे हैं। एक ऑपरेशन लोटस है, जो दर्शक जानते होंगे हमेशा भाजपा चलाती है, खास के जी। तड़ी पार तो उसके विशेषज्ञ ही हैं। कि किसी पार्टी को तोड़ दो, उसके विधायकों को खरीद लो, उसके सांसदों को खरीद लो। दरवाजा बंद हो चुका है। खिड़की के बारे में तो तेजस्वी जी ने ना कहा, दरवाजा जब बंद हो जाता है तो खिड़की खुली रहती है। अस्थाई दुश्मन नहीं है, कोई अस्थाई दोस्त नहीं है, सिर्फ जो आपका स्वार्थ है वो अस्थाई है। आधिकारिक वजह बताई गई कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे, संवेदना देने गए हैं। लेकिन जो असली वजह थी तो मीडिया में आई भी कि भाई ये कांग्रेस नेताओं से मिलने गए थे, राहुल गांधी से और खड़गे जी से और प्रियंका जी से, कि 2025 के चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री पद का फैसला करेंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने इस बात को नकार दिया कि नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस है। तो देखिए, आज यदि तेजस्वी को पता चल जाए कि भाई चचा पलटी मार रहे हैं और मैं फिर उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो फिर एकदम हो जाएगा, दोनों गले मिल लेंगे। बिहार में बहुत जल्द कुछ नया होने वाला है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ऑफर देते हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे अमिताभ दास जी से, जो एक पूर्व आईपीएस हैं और अपनी बातों को पूरा एकदम सही से रखते हैं, जनता के सामने और मीडिया के सामने ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। दास जी, जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे रहे हैं, वही तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन शपथ ग्रहण में तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे हुए थे राज्यपाल के, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं तो नीतीश कुमार कंधे पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देते हैं उनको। इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, सही कहा आपने। आज बिहार के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण हुआ है, आरिफ मोहम्मद खान का, और फिर चाचा भतीजा में वहां पर देखा ही गया, मधुर संवाद ही हो रहा था। देखिए, राजनीति में सब कुछ है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब आप कहते हैं कि दरवाजा बंद हो चुका है, खिड़की के बारे में तो तेजस्वी जी ने ना कहा, दरवाजा जब बंद हो जाता है तो खिड़की खुली रहती है। है ना? समझने वाले समझ गए ना, खिड़की के बारे में तो तेजस्वी ने नहीं कहा। दरवाजा बंद हो गया, खिड़की खुली हुई है। खिड़की जब बंद हो जाएगी तो रोशनदान खुला रहेगा, है ना? तो देखिए, आज यदि तेजस्वी को पता चल जाए कि भाई चचा पलटी मार रहे हैं और मैं फिर उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो फिर एकदम हो जाएगा, दोनों गले मिल लेंगे। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं है, कोई अस्थाई दोस्त नहीं है, सिर्फ जो आपका स्वार्थ है वो अस्थाई है। अभी देखिए, पिछले कुछ समय से पलटू राम और भाजपा के संबंधों में थोड़ी खटास आई है। जी। जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कह दिया आज तक के कार्यक्रम में कि 2025 के चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री पद का फैसला करेंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने इस बात को नकार दिया कि नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस है। तो इससे तो पलटू को बहुत मतलब चिंता हो गई। बीच में पता चला कि 2-3 रोज के लिए एकदम बीमार भी पड़ गए थे। फिर चर्चा आई कि तो ये राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हुए हैं। उसके बाद देखिए, कई मुद्दे मैं बताता हूँ कैसे-कैसे भाजपा और इनमें हो रहा है। अब जैसे पलटू ने माँग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वो भाजपा ने इनकी माँग नहीं मानी, और जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उसमें बिहार को जो विशेष पैकेज एक दिया गया, वो एकदम एक बच्चों का झुनझुना था। वो नहीं मिला नीतीश कुमार को। दूसरी बात क्या कि आपको याद होगा दर्शकों को, पिछले मतलब अभी 23 के नवंबर में नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी। 65% कर दिया था जातीय जनगणना के बाद, जिसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो नीतीश कुमार ने मांग की कि भाई इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि कोई मुद्दा चला जाता है तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन वो भी भारत सरकार नहीं तय हुई, उस पर भी तैयार नहीं हुई। वो दूसरा झटका दिया गया पलटू को। तीसरा झटका दिया गया कि देखिए, अभी झारखंड में जो चुनाव हुए, तो झारखंड में बहुत कुर्मियों की संख्या है, मतदाता बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी है, जिनको इधर महतो भी कहते हैं। तो पलटू सोच रहे थे कि 8-10 सीट तो मुझे मिल ही जाएगी जदयू को। वहां सिर्फ 2 सीटें मिली। भाजपा ने झारखंड में सिर्फ 2 सीटें दी जदयू को, एक पश्चिमी जमशेदपुर की और एक तमाड़ की। तो वहां इनको ये कर दिया गया। उसके बाद देखिए, एक ऑपरेशन लोटस है, जो दर्शक जानते होंगे हमेशा भाजपा चलाती है, खास के जी। तड़ी पार तो उसके विशेषज्ञ ही हैं। कि किसी पार्टी को तोड़ दो, उसके विधायकों को खरीद लो, उसके सांसदों को खरीद लो। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, एक नाथ शिंदे वाला हाल। एकनाथ शिंदे वाला, या अजित पवार के सहारे एनसीपी को तोड़ दिया। तो जो ऑपरेशन लोटस की तलवार भी लगातार पलटू पर लटक रही है। इनके जो 12 सांसद हैं,
जदयू के, किसी दिन आप देखिएगा ब्रेकिंग न्यूज आने लगेगा कि उसमें 10 सांसद एकदम ललन सिंह या संजय झा के नेतृत्व में चले गए भाजपा के खबरें तो साथ। चल रही मीडिया में ना ये। अटकलबाजी लगी हुई है, लेकिन वो अटकल को मतलब की पुष्टि हो जाएगी, अभी तो अटकल है ना, उसकी पुष्टि हो जाएगी कि भाई यहाँ चले गए वो लोग। तो इन सब कारणों से पलटू थोड़ा असहज हो गए हैं। और अभी देखिए, अभी नीतीश कुमार जो है अपने जीवन के सबसे कठिन समझिए आप दौर से गुजर रहा है ना? शारीरिक और मानसिक रूप से तो खैर बहुत कमजोर हो ही गए, किसी उसका पैर पकड़ लेंगे, उसका पैर पकड़ लेंगे। हो सकता है आप इंटरव्यू लेने जाइए, आपके भी का पैर पकड़ लें, वो सब तो है ही। राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। अभी देखिए तिरहुत स्नातक का रिजल्ट देखिए, तिरहुत स्नातक सीट पर जो जदयू का प्रत्याशी था अभिषेक झा, जी। प्रवक्ता भी है, चौथे नंबर पर चले गए। बताइए, वो जदयू का किला माना जाता था, 22 सालों से जदयू का कब्जा था तिरहुत स्नातक सीट पर, और एक ही बार आप फेंका के सीधे चौथे नंबर पर चले गए। ये तो नीतीश कुमार के लिए बहुत चिंता की बात है ना। आप कहेंगे उस पे कि तो आनंद मोहन का तो बयान भी तो आया था ना कि आप उचित सम्मान नहीं दीजिएगा हमारी जाति को तो यही हाल होने हाँ, वाला जो है। जो भी वजह हो, जो भी वजह हो, इससे एक जनता के मूड का तो पता चलता है ना। और उस आदमी ने चुनाव जीत लिया, वंशीधर ब्रजवासी ने, जो कि एक बर्खास्त शिक्षक था। तो इससे जनता के गुस्सा का पता चलता है। तो पलटू राम बहुत संकट के इसमें गुजर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अभी दो दो तीन दिन पहले कांग्रेस ये दिल्ली में जाके कैंप कर रहे जी। थे। आधिकारिक वजह बताई गई कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलेंगे, संवेदना देने गए हैं। लेकिन जो असली वजह थी, जो मीडिया में आई भी, कि भाई ये कांग्रेस नेताओं से मिलने गए थे, राहुल गांधी से और खड़गे जी से और प्रियंका जी से। और इन्होंने कहा कि ठीक है, कहा सुना सब माफ कीजिए। हम फिर हम आपके साथ आते हैं, इंडिया में गठबंधन में हम आते तो हैं। ये सब कब मकर संक्रांति के बाद होने वाला है कि आप देखिए, एक तो मकर संक्रांति का क्या महत्व है, वो तो कोई एक चीज है कि भाई खरमास में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन ठीक है, एक परंपरा है, एक अंधविश्वास है। तो ठीक है, मकर संक्रांति को खरमास भी खत्म हो जाएगा, तब दही चूड़ा बैठ के खा लेंगे। उसका एक दही चूड़ा का एक अलग समीकरण बनेगा, है ना? उसमें भी एक समीकरण ही ना बनता है मकर संक्रांति में, दही है, चूड़ा है, बूढ़ा है ही है, होगा। फिर उसमें एक नया समीकरण बनेगा, फिर बड़ा भाई छोटा भाई आ जाएंगे। कल मैं लालू जी का इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पूछा गया तो बोले कि हाँ हाँ आए नीतीश हमारे साथ काम करें, काम करें, हम तैयार हैं। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कोई कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। और मतलब मैं तो मजाक में कहता हूँ कि नीतीश कुमार का समस्त जो राजनीतिक दर्शन है, वो दो ही वाक्यों में है ना? कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। यही पलटू राम का राजनीतिक दर्शन है। और इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। इनके लिए कुर्सी अनमोल है और इनके पिछवाड़े में फेविकोल है। ये कुर्सी के लिए किसी माफिया का चपरासी बन जाएंगे, कुर्सी के लिए पलटी मार देंगे, कुछ कर देंगे एक जी। अंतिम सवाल लेते हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी कई दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज खबर ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर उनके साथ अनशन पे बैठने वाले हैं। कल पूरे बिहार में चक्का जाम होने वाला है। पप्पू यादव ने भी ऐलान किया है। अब देखिए, बीपीएससी का तो एक अलग मुद्दा है उनका। देखिए, लोगों ने मजाक बना दिया है बीपीएससी वालों के साथ, कितना अन्याय हो रहा है। अभी जो महीना बीता है दिसंबर, उसमें तीन तीन बार लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में माफिया पर तो कोई एक्शन होता नहीं है, और बच्चों का बिल्कुल लाठी लाठियों से मार मार के लगता है भुड़ता बना देंगे ये लोग। और आनंद मोहन जो अनशन पर आ रहे हैं, उसकी तो एक वजह ये है कि अभी 29 तारीख को जो कुछ हुआ, उसके बाद आनंद मोहन से लोगों पर बहुत गुस्सा है, लोगों का उन पर। उनको लगता है, प्रशांत सॉरी किशोर सॉरी, प्रशांत आनंद मोहन किशोर। में प्रशांत किशोर पर बहुत गुस्सा है लोगों का, कि भाई ये इन लोगों ने हमें मतलब ये कर दिया, चढ़ा दिया चना के झाड़ पर, और खुद पतली गली से निकल गए। तो डैमेज कंट्रोल के लिए वो प्रशांत किशोर आ रहे हैं कि भाई अनशन करके बच्चों का गुस्सा शांत किया जाए। पप्पू यादव तो शुरू से ही इन लोग के साथ है, वो तो अपना जन्मदिन भी मना चुके हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। एक रात कंबल तान के सो भी गए हैं, बच्चों के साथ मुख्य सचिव से मिलने भी गए थे। और उन्होंने कल चक्का जाम का ये किया है, आह्वान किया है 3 जनवरी को। लेकिन जो हो रहा है, बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार पूरे बीपीएससी के मामले पर खामोश क्यों है? खामोश क्यों है? क्योंकि पलटू राम शिक्षा माफिया के की कठपुतली हैं। ये दर्शक समझ जाएं कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, वो माफिया की कठपुतली है। चाहे वो शिक्षा माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, या ट्रांसपोर्ट माफिया हो, भू माफिया हो, कोई माफिया हो। और शिक्षा माफिया के पॉकेट में है पलटू राम। तो इसलिए उनकी शिक्षा माफिया ने उनको हुक्म दे दिया है कि भाई परीक्षा रद्द नहीं करवानी है। तो कैसे रद्द करवाएंगे? आपने संजीव मुखिया का नाम सुना होगा, पेपर लीक माफिया का बिल्कुल। सूत्रधार है, अब तक नहीं पकड़ा रहा है। पलटू राम के ही जिले का है, नालंदा का है जी। चलिए।
तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार अब पूरे तरीके से जो परीक्षा माफियाओं के जेब में हैं, और जिस तरीके से लगातार आज कई दिनों से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे भी इन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और बिहार की राजनीति पे भी अपनी बातें रखी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।